हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अभिक्रियाओं में ए, बी तथा सी की संरचना दीजिए। C6H5NO2 की क्रिया जब FeHCl से की जाती है तो उत्पाद ए प्राप्त होता है। जब उत्पाद ए की क्रिया HNO2 से की जाती है 273 केल्विन पर तो उत्पाद बी प्राप्त होता है। और जब उत्पाद बी की क्रिया C6H5OH से की जाती है तो उत्पाद सी प्राप्त होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर समझे होगा क्या। हमारे पास में जो यहाँ पर दिया गया अभिकर्मक FeHCl है, ये बच्चों जब यहाँ पर C6H5NO2 से क्रिया करता है तो ये कर देता है इसका अपचयन। ये यहाँ पर इसका अपचयन कर देता है। वहीं पर देखिए जो HNO2 है, यहाँ पर जो HNO2 है, ये HNO2 जब 273 केल्विन पर एमीन से क्रिया करता है तो जैसा कि हमें पता है ये इसको डायजोनियम क्लोराइड में परिवर्तित कर देता है। डाई एजोनियम क्लोराइड या डायजोनियम लवण में परिवर्तित कर देता है। डायजोनियम लवण। वहीं पर देखें जो C6H5OH है, C6H5OH, अब बच्चों डायजोनियम लवण बनेगा हमारे पास में उत्पाद बी। तो जैसा कि यहाँ पर हमें पता है कि जब उसके साथ में फिनोल की क्रिया की जाएगी डायजोनियम लवण के साथ तो ये यहाँ पर दर्शाएगा युग्मन अभिक्रिया। ये यहाँ पर युग्मन अभिक्रिया दर्शाएगा जिससे हमें ऑरेंज डाई यानी कि नारंगी रंजक प्राप्त होगा। तो ये यहाँ पर दर्शाएगा युग्मन अभिक्रिया। अब देखिए इन सब अभिक्रियाओं का मैकेनिज्म समझते हुए यहाँ पर इनके उत्पाद को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि जो C6H5NO2 हमारे पास में है, इसकी क्रिया जब FeHCl से की जाती है, FeHCl, तो बच्चों ये अपचयन करता है 6 हाइड्रोजन के साथ में। और ये अपचयन करेगा तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है एमीन यानी कि एनिलीन जिसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये होता किस प्रकार से, तो देखिए 6 हाइड्रोजन प्रयोग किए गए हैं। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन यहाँ पर क्रिया करते हैं। इस प्रकार से 2 हाइड्रोजन क्रिया करेंगे और 2 हाइड्रोजन क्रिया करके यहाँ पर निष्कासित करेंगे जल को। अब जल को निष्कासित करेंगे तो यहाँ पर जो हमें उत्पाद प्राप्त होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, C6H5N डबल बॉन्ड O, जिसे यहाँ पर नाइट्रोसो बेंजीन कहा जाता है। अब इसके बाद में क्या होगा, जब इसकी क्रिया वापस से 2 हाइड्रोजन से की जाएगी, यहाँ पर इसकी क्रिया वापस से जब 2 हाइड्रोजन से की जाएगी तो देखिए निर्मित करेगा C6H5। अब एक हाइड्रोजन तो यहाँ पर नाइट्रोजन से जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीजन से जुड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमें उत्पाद प्राप्त होगा उस उत्पाद का नाम होगा फिनाइल हाइड्रोक्सीलेमिन। फिनाइल हाइड्रोक्सीलेमिन। अब उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर जब वापस से 2 हाइड्रोजन की क्रिया की जाएगी, 6 हाइड्रोजन हमने प्रयोग किए थे तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन तो हम प्रयोग कर चुके हैं। 2 हाइड्रोजन हमारे पास में बचे तो ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पर क्रिया करेंगे और यहाँ से ये वापस जल का निष्कासन करेंगे और हमें प्राप्त हो जाएगा एनिलीन। तो एनिलीन हमारे पास में हो गया, उत्पाद ए हमारा हो गया। यहाँ पर एनिलीन उत्पाद ए हमारे पास में हो गया। अब देखिए जब इस उत्पाद ए यानी कि एनिलीन की क्रिया की जाएगी इस प्रकार से उत्पाद ए, जब इस उत्पाद ए की क्रिया की जाती है HNO2 से, HNO2 से 273 केल्विन पर, तो देखिए जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है हमें बेंजीन डायोजनियम लवण प्राप्त होता है। इसका मैकेनिज्म भी हम समझेंगे। तो ये यहाँ पर प्राप्त होगा C6H5N2 प्लस और Cl माइनस। अब देखिए HNO2 जो है ये NaNO2 NaNO2 प्लस HCl से निर्मित होता है जो कि यहाँ पर बनाता है HNO2 प्लस NaCl, ये यहाँ पर निर्मित करता है। अब देखिए ये तो हमारे पास में उत्पाद बी हो जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म हम समझेंगे अभी। और जब यहाँ पर देखिए पहले हम इसको मैकेनिज्म समझे तो ये यहाँ पर C6H5NH2 हमारे पास में है। जब इसकी क्रिया HNO2 से करेंगे, HNO2, तो देखिए होगा क्या कि यहाँ पर ये जो HNO2 है ये HNO2 निष्कासित करेगा N प्लस डबल बॉन्ड O, यानी कि हमारे पास में इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब इलेक्ट्रोफाइल के पास में हमें पता है इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, नाइट्रोजन पर प्लस है तो ये नाइट्रोजन जो इसके पास है लोन पेयर, तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इसको अपने इलेक्ट्रॉन देगा। और जैसे ही नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन से देगा तो यहाँ से होगा हाइड्रोजन का निष्कासन, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए ये यहाँ पर निर्मित करेगा C6H5NH डबल, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड N और ये डबल बॉन्ड N। अब यहाँ से क्या होगा कि इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर और यहाँ पर से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे ऑक्सीजन के पास। अब ये जब यहाँ पर क्रिया हो रही है तो यहाँ पर तो डबल बॉन्ड बनेगा तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और ये यहाँ पर निर्मित करेगा C6H5N। अब ये डबल बॉन्ड बन गया और ये यहाँ पर नाइट्रोजन और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन गए थे ऑक्सीजन के पास तो ये यहाँ पर O माइनस आ गया। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक H प्लस का निष्कासन तो यहाँ हुआ, दूसरे H प्लस का निष्कासन यहाँ हुआ।
अब जो ये H+ होगा, ये H+ यहाँ पर जब क्रिया करेगा तो देखिए ये ऑक्सीजन पर जाकर जुड़ेगा, तो ये बनाएगा C6H5N डबल बॉन्ड N और ये OH। अब देखिए 2 हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ था 2H+ का, तो यहाँ पर अगला H+ क्रिया करेगा और ये देखिए निर्मित करता है C6H5N डबल बॉन्ड N। अब ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन पर एक हाइड्रोजन तो पहले से है, अब दूसरा हाइड्रोजन जब आएगा तो ये यहाँ पर ऑक्सीजन पर प्लस आ जाएगा, और जैसे ऑक्सीजन पर प्लस आएगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जैसे ऑक्सीजन लेगा तो ये यहाँ पर H2O यानी कि जल का निष्कासन कर देगा, तो यहाँ पर H2O का निष्कासन होगा, और जो उत्पाद हमें प्राप्त होगा वो यहाँ पर होगा C6H5N डबल बॉन्ड N। अब इस वाले नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी चले गए, तो यहाँ पर ये आ जाएगा प्लस। अब जैसे इस पर प्लस आएगा तो ये वाला जो नाइट्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पर, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये बनाएगा C6H5N। यहाँ पर इसे इस प्रकार से लिखे, देखिए यहाँ पर हमारे पास में बेंजीन रिंग है C6H5, और यहाँ पर ये होगा N डबल बॉन्ड, अब इस वाले नाइट्रोजन पर प्लस आ जाएगा और ये हो गया N। अब देखिए होता क्या है कि ये जो हमारे पास में नाइट्रोजन पर प्लस है, ये यहाँ पर इसके साथ में बेंजीन रिंग के साथ दर्शाता है रेजोनेंस, और इसके कारण ये हो जाता है यहाँ पर स्थाई। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो NaCl है, ये जो यहाँ पर NaCl है, ये NaCl से यहाँ पर जब Cl- क्रिया करेगा तो देखिए ये निर्मित करेगा, ये हमारे पास में बेंजीन रिंग हो गई, और ये हो गया N2+ और ये Cl-, ये हमारे पास में निर्मित हो जाएगा। तो ये हमारे पास में इसका मैकेनिज्म हो गया, और ये उत्पाद हमारे पास में हो गया B। ये उत्पाद B की संरचना हो गई। अब इसके बाद में देखिए उत्पाद B की क्रिया यहाँ पर की गई है C6H5OH से, यानी कि फिनोल से। तो फिनोल के साथ ये दर्शाता है कपलिंग, यानी कि यहाँ पर ये बनाएगा। देखिए इस प्रकार से हम पहले उत्पाद बनाएंगे, उसके बाद उसका मैकेनिज्म समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा, ये हमारे पास में डायजोनियम क्लोराइड हो गया, यानी कि बेंजीन डायजोनियम लवण। अब इस बेंजीन डायजोनियम लवण की क्रिया देखिए जब की जाती है C6H5OH से, यानी कि इसे इस प्रकार से लिखे, ये हमारे पास में हो गया बेंजीन रिंग, और ये OH यानी कि हो गया फिनोल, ये हमारे पास में हो गया फिनोल। तो अब ये दोनों जब क्रिया करते हैं तो ये क्रिया होती है बेसिक मीडियम में, यानी कि क्षारीय माध्यम में, और ये निर्मित करेंगे यहाँ पर, ये हमारे पास में बेंजीन रिंग हो गई, ये यहाँ पर N डबल बॉन्ड N, और ये यहाँ पर फिर से बेंजीन रिंग, और ये OH। तो ये हमारे पास में नारंगी रंजक होगा, नारंगी रंजक। अब देखिए इसके मैकेनिज्म को समझे, तो होता क्या है कि जो हमारे पास में यहाँ पर OH यानी कि फिनोल होगा, ये हमारे पास में जो फिनोल होगा, इस पर जब OH- की क्रिया होगी, यहाँ पर OH, तो देखिए ये OH क्या करेगा, यहाँ से इस H+ का निष्कासन करेगा, तो यहाँ पर ये बनाएगा हमारे पास में, यहाँ से ये H+ का निष्कासन करके जल निष्कासित हो गया। तो अब हमारे पास में क्या बचा, ये इस प्रकार से यहाँ पर ये हो गया O-। अब ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा, अब ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा, तो देखिए इसे इस प्रकार से हम लिखे, यहाँ पर ये हो गया, ये हमारे पास में बेंजीन रिंग है। तो अब होगा क्या कि इस ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, और इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पर। तो जब इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर ये जो कार्बन है, इस कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव, यानी कि ये इस प्रकार से बनाएगा, ये हमारे पास में हो गया O-, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आए थे तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, और यहाँ पर ये बन गया नेगेटिव। अब देखिए ये नेगेटिव यहाँ पर बना, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, अब ये नेगेटिव यहाँ पर बना। देने को तो देखिए ऑक्सीजन भी दे सकता था, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑक्सीजन से कम है, तो कार्बन पर जब नेगेटिव होगा तो ये आसानी से नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट कर सकेगा। अब ये क्या करेगा, ये जो हमारे पास में नेगेटिव बना है यानी कि विद्युत ऋण आयन, अब देखिए ये यहाँ पर क्रिया करता है इस प्रकार से N, अब ये ट्रिपल बॉन्ड N, अब ये हो गया प्लस, और ये हो गया, ये यहाँ पर हो गया हमारे पास में N+, और ये Cl-, और ये ट्रिपल बॉन्ड N, ये हमारे पास में बन गया। अब देखिए ये जो कार्बन है, ये कार्बन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये जो नाइट्रोजन है, पहले तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे नाइट्रोजन के पास में, और इधर से ये जो कार्बन है
ये कार्बन यहाँ पर इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पर ये जाकर जुड़ेगा नाइट्रोजन से। तो ये इस प्रकार से कुछ हमें संरचना प्राप्त होगी। ये यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ में, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये जाकर नाइट्रोजन से जुड़ा। तो अब यहाँ पर देखिए Cl माइनस था, अब ये यहाँ पर आकर्षण के द्वारा नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ था, तो यहाँ से Cl माइनस का भी निष्कासन हो जाएगा। तो ये यहाँ पर बनाएगा N डबल बॉन्ड N। अब ये वाले नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन आ गए, तो यहाँ डबल बॉन्ड रह गया, और ये यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में बेंजीन रिंग। इस प्रकार से बेंजीन रिंग हो जाएगी। अब इसके बाद में क्या होगा, वापस से यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन था, तो ये हाइड्रोजन भी यहाँ से क्लोरीन के साथ में निष्कासित हुआ था। यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ में निष्कासित हुआ था, तो यहाँ पर HCl का निष्कासन हुआ है, HCl। अब HCl का निष्कासन हुआ है, तो यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन इधर गए थे, तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस इधर चले जाएंगे और इसके इलेक्ट्रॉन वापस इधर चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से निर्मित करेगा, देखिए ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो ये यहाँ पर निर्मित करेगा डबल बॉन्ड। और ये अब यहाँ पर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी इधर चलेगा। दूसरा हम इसे यहाँ पर ही समझे कि यहाँ पर HCl की जब क्रिया होगी, तो ये H प्लस क्या करेगा, यहाँ पर इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आएगा, और जब इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आएगा तो ये H प्लस जाकर इससे जुड़ जाएगा, H प्लस जाकर इससे जुड़ जाएगा, तो ये यहाँ पर निर्मित करेगा OH, और ये N डबल बॉन्ड N, और ये वापस से हमारे पास में बेंजीन रिंग हो गई। ये इस प्रकार की यहाँ पर कुछ क्रिया होगी, तो ये हमारे पास में हो जाती है युग्मन यानी कि कपलिंग रिएक्शन, युग्मन अभिक्रिया, या इसे हम कपलिंग रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो ये वापस से हमारे पास में यहाँ पर Cl माइनस का निष्कासन हो जाएगा और H प्लस जाकर ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो ये हमारे पास में नारंगी रंजक हमें प्राप्त होगा, नारंगी रंजक, और ये हमारा होगा उत्पाद C। तो देखिए उत्पाद B हमारे पास में यहाँ पर हो गया बेंजीन डायजोनियम लवण, और उत्पाद A हमारे पास में हो गया एनिलीन। ये उत्पाद A एनिलीन हो गया, उत्पाद B यहाँ पर बेंजीन डायजोनियम लवण हो गया, और उत्पाद C हमारे पास में ये नारंगी रंजक हो गया, जो कि युग्मन अभिक्रिया द्वारा प्राप्त हुआ है। तो बच्चों ये हमारे पास में संपूर्ण अभिक्रिया है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।